साइटोजेनेटिक्स में और आगे बढ़ते हुए क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बेसिक बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम के दो स्ट्रक्चर दिखाए हैं। एक जो लेफ्ट हैंड साइड में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्रोमोसोम का एक रूप है और दूसरा रूप इसी क्रोमोसोम का राइट साइड में दिखाया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का कंडेंस्ड रूप है जो सेल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं में कभी कंडेंस हो जाता है, कभी संघनित हो जाता है और कभी विरल हो जाता है। विरल का मतलब है कभी इसके अंदर जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग जो है उसके अंदर कम या ज़्यादा अंतर होता रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो हम छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं ये एक्चुअली इसकी हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है जो कि मेटाफेज में देखने को मिलती है। सेल डिवीज़न का जो मेटाफेज स्टेज है उसके अंदर हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। इस वजह से उनकी स्पष्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमको मेटाफेज में ही विजिबल होती है। इंटरफेज के अंदर आप क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते क्योंकि डीएनए की जो पैकेजिंग है जो प्रोटीन के साथ मिलकर के क्रोमोसोम का फाइनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो उस समय पॉसिबल नहीं होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर आपको क्रोमोसोम दिख रहा है। क्रोमोसोम की दो आर्म दिख रही हैं, शॉर्ट आर्म जिसको पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म जिसको क्यू बोलते हैं। शॉर्ट आर्म को पी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पी फॉर पेटाइट, पेटाइट का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। और क्यू इसलिए बोला गया है क्योंकि पी के साथ फिर आगे क्यू आता है तो हमने उसको जैसे ए और बी को साथ साथ यूज़ कर लेते हैं इसलिए पी के साथ में क्यू यूज़ कर लिया है। बीच में ये जो सेंट्रोमियर है ये क्रोमोसोम का वो रीजन है जहाँ पर क्रोमोसोम का डीएनए हाईली पैकेज्ड होता है, हाईली कंडेंस्ड होता है। कंडेंस्ड का मतलब है जहाँ पर डीएनए की पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और यही वो एरिया है जहाँ पर सेल डिवीज़न के समय स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है और डॉटर सेल को जो डीएनए है वो पेरेंट सेल से ही मिलता है। इसका मतलब सिंथेटिक फेज़ में, एस फेज़ में डीएनए का अमाउंट डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा डबल डबल हो जाता है। तो ये जो डबल क्रोमेटिड्स आपको दिख रहे हैं राइट साइड वाले डायग्राम के अंदर, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। तो जब रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बोलते हैं इसका मतलब उसके अंदर डीएनए जो है वो डबल अमाउंट में है। सेम डीएनए है, आइडेंटिकल डीएनए है दोनों क्रोमेटिड्स के अंदर, लेकिन वो एस फेज से गुजर चुका है। तो जब क्रोमोसोम की ये स्ट्रक्चर आ जाती है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं तब क्रोमोसोम का डिवीज़न जो होता है वो 100% फाइनल हो जाता है, सेल डिवीज़न के फेज़ में एंटर कर जाती है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको क्रोमेटिड्स या क्रोमोनेमेटा भी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं और क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं उनको हम बोलते हैं टीलोमियर्स। तो एक्सट्रीम जो एंड्स हैं क्रोमेटिड का ऊपरी और निचला जो हिस्सा है ये टीलोमियर्स, एक खास प्रकार का डीएनए होता है, अलग प्रकार के इसमें सीक्वेंसेस होते हैं, उसकी अपन आगे बात करेंगे। ये क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी के लिए हाईली आवश्यक होता है। ये अगर इसके अंदर जैसे जैसे डैमेज होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ये डीएनए जो टीलोमेरिक डीएनए छोटा होता जाता है तो ये एजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बुढ़ापे या सेनेसेंस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है टीलोमियर की शॉर्टनिंग। तो शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, क्रोमेटिड्स, ये इन टर्म्स को आप ध्यान रखें। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मैं इसके अंदर आप देखिए फाइब्रस एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये डीएनए है। तो डीएनए ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है डीएनए की ये इसकी पैकेजिंग बढ़ती रहती है, घटती रहती है, उससे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर भी बदलती रहती है। सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। और इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब ऐसी प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं जो सेंट्रोमियर के ऑर्गेनाइजेशन और स्पिंडल फाइबर के यहाँ पर अटैच होने के लिए आवश्यक होती हैं, तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और सेंट्रोमियर जो है फिर काइनेटोकोर कहलाने लग जाता है। तो काइनेटोकोर का मतलब क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो सेंट्रोमियर पर बन गया है, जो स्पिंडल फाइबर को अटैच होने के लिए ज़रूरी होता है। इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन
से बियॉन्ड, यानी कि आर्म के ऊपर आप देखें एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और हो सकता है। ये सभी क्रोमोसोम में नहीं मिलता है। ह्यूमन क्रोमोसोम में 13वां जोड़ा 14वां जोड़ा 15वां जोड़ा 20 21 ये जो क्रोमोसोम्स हैं, 5 जोड़ी क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मिलता है। इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं, NOR भी बोलते हैं, क्योंकि ये केंद्रिका के निर्माण में इस रीजन का कुछ रोल होता है, वो अपन आगे बात कर लेंगे। इसके बियॉन्ड जो क्षेत्र है, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के परे है, टीलोमियर की तरफ है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट हो गया, टीलोमियर हो गया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, काइनेटोकोर और इसके दोनों क्रोमेटिड्स हो गए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, ये ध्यान रखें आप। और इसमें अलग अलग रीजन्स के अलग अलग फंक्शन है, क्रोमेटिन की पैकेजिंग कैसे होती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।